नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विषय गणित को कराएंगे। इसमें हम आपको अनुपात करा चुके हैं और आज हम आपको समानुपात कराएंगे। अनुपात तथा समानुपात, और जो समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों के गुणनफल का जो संबंध, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो वो हम कंप्लीट करा देंगे इसी में। तो इस प्रकार आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी बुक में अलग अलग दिया होगा, सिलेबस में भी अलग अलग है, लेकिन वो समानुपात का ही टॉपिक है। तो इस प्रकार आज समानुपात का कंप्लीट टॉपिक यानी कि बेसिक से कराएंगे और आपके पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी कराएंगे। किसी टॉपिक को पढ़ाना अलग बात होती है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार उसे सेट करना वो अलग बात है। ये हम आपको बता चुके हैं, आप हमसे पहले से जुड़े हैं तो आपको पता है सिलेबस के अनुसार पढ़ाना होता है और आपके पेपर में किस लेवल के प्रश्न आते हैं उस लेवल तक आपको पढ़ाया जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने जो साथ के सहपाठी हैं, फ्रेंडों को, और जो डीएलएड के ग्रुप बनाए जाते हैं उसमें भी शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक छात्र वीडियो को देख सकें। इतना तो आप कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये आपको भी पता है, क्योंकि एक वीडियो का एक टॉपिक बनाने में 1 दिन लगता है। अब आप कहेंगे 1 दिन कैसे लगता है, आप तो 30-35 मिनट की वीडियो बनाते हैं। लेकिन हम सिलेबस के अनुसार और आपके जितने भी पेपर हुए हैं 2015 से 2022 तक, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी को हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या आपके पेपर की लेवल रही है, किस किस टॉपिक से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो हमें देखने में टाइम लगता है। प्रत्येक टॉपिक जब भी बनाया जाता है तो इतना काम करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई टॉपिक है कहीं से भी पढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तभी जो हमसे जुड़े हैं उन्हें पता है कि हमारे सिलेबस से फंसता ही फंसता है, क्योंकि हम एग्जामिनर के दिमाग को पहले ही पढ़ लेते हैं कि किस लेवल तक वह पूछ सकता है। समझते हैं दोस्तों, समानुपात को समझते हैं। 2 समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। 2 समान अनुपात हों तो उनको क्या कहेंगे, समानुपात कहते हैं। समानुपात को दर्शाने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये चिन्ह हैं। जैसे अनुपात आप ये करते हैं, इसे डबल वाल लगा देंगे तो ये समानुपात हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5:15 तथा 6:18 में समानुपात है। इसमें क्या है, समानुपात है, क्योंकि दोनों का सरलतम रूप कितना है, 1:3। देख लेते हैं इसमें क्या है, 5/15 यानी 5:15 को हम 5/15 लिख सकते हैं। अब इसे 5 के पहाड़े से काट देते हैं, 5 एकन 5, 5 15 यानी 1/3। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1:3। नेक्स्ट क्या है, 6/18 यानी 6:18 को हम 6/18 लिख सकते हैं और इसे 6 के पाड़े से काट सकते हैं, 6 एकन 6 और 6 3 18। तो ये सही बताया गया है, ये क्या है, 1:3। यानी जो आपका 5:15 है और 6:18 हैं, ये समानुपात हैं, क्योंकि दोनों का जो सरलतम रूप करेंगे वो कितना आएगा, 1:3 आएगा। अतः 5:15 समानुपात, इसे क्या पढ़ेंगे, समानुपात 6:18, इसे ऐसे लिख सकते हैं। और समानुपात का जो चिन्ह है इसकी जगह बराबर का चिन्ह लिख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है इसका जो अनुपात आएगा वो 1:3 आता है और इसका भी जो अनुपात आएगा
कितना आएगा 6:18 का कितना आएगा सरलतम रूप 1:3 आएगा। इसका भी कितना आएगा 1:3 और इसका भी 1:3 आएगा। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ये समानुपात है इसकी जगह हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। ये कई जगह आपको लगाना पड़ेगा। तो ये अभी से परिभाषा हम क्यों समझाते हैं, उससे ये आपको पता पड़ जाता है कि उस टॉपिक को हम किस प्रकार डीपली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसे 5 अनुपात, ठीक है, ये हमने बताया था किसको, इसको। अब पढ़ने का तरीका हम बता रहे हैं 5:15, ठीक है, 5:15, 5:15 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 5:15। फिर समानुपात, फिर पढ़ेंगे 6:18। अब समझ में आ गया, यही हमने बताया था। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि 4 राशियां या संख्याएं कहें या पद कहें समानुपात में हैं तो पहला और दूसरे का अनुपात, पहले का और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होता है। तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये अभी हमने आपको सिद्ध करके बताया है, ये अभी बताया था। यहाँ पर ये पेन चेंज कर लेते हैं, ये बताया था आपको। तो यही है। अब देखते हैं जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, अब एक एक करके समझते हैं। समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध, ये आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है। पहला है अनुपात तथा समानुपात और दूसरा यही है समानुपात राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। तो वो इसी जो समानुपात का हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसी में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यह आपका जो समानुपात में ही आएगा। जैसे हमने पहले आपको टाइप के तरीके से कराए थे उसी प्रकार आप इसे समझते हैं, और इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इससे ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। समझते हैं दोस्तों, संबंध क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल, ये आप याद कर लें, बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब इसमें ये समझते हैं बाह्य पद कौन से हैं। ये आपकी राशियां लिखी हैं समानुपात में, जैसे इसे पढ़ेंगे 2:4 समानुपात 3:6। इस प्रकार आपको पेपर में भी लिखी मिलेंगी और आपसे प्रश्न पूछे भी जाएंगे, पूछे गए हैं। हम अभी दिखाएंगे आपके पेपर में किस प्रकार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र बनता है बाह्य पदों का गुणनफल, आपको क्या करना पड़ेगा, बाह्य पदों का गुणनफल। और मध्य पद कौन से हैं, ये वाले 2 मध्य पद हैं, आप समझ गए। बाहर वाले, पेन चेंज करके देख लेते हैं, बाहर वाले ये हो गए, ये हो गए आपके बाहर वाले, और ये हो गए आपके मध्य वाले, ठीक है। तो यही सूत्र में क्या करना है, गुणा कर देना है बाह्य पदों का, यानी 2 और 6, ये हो गया 2 और 6 का गुणा किसके बराबर है, अंदर के, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने गुणा करके दिखा दिए कि ये बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें क्या होगा, आपसे जो 4 पद हैं इसमें 1 2 3 4, इसमें से किसी एक को छोड़ देगा एग्जामिनर, यहाँ पर क्या लिख देगा, x लिख देगा, या कहीं पर भी एक की जगह x लिख के और आपसे x का आंसर पूछ लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक प्रश्न आपके में ये पूछा गया है, देखते हैं दोस्तों, एक एक करके समझते रहें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके पेपर में प्रश्न आएंगे तो आपको देखना चाहिए पूरी कंप्लीट। तो आप ये समझ गए। अब समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 9 7 और 8 समानुपात में हैं या नहीं, ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये बताया गया है समानुपाती राशियों में बाह्य पद एवं मध्य पदों का गुणनफल में संबंध क्या होता है, समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। समानुपात में हैं तो कंडीशन क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं।
जब इस प्रकार से प्रश्न दिया है तो आपको क्या है, समानुपात में इन संख्याओं को लिखना होगा। तो इसे कैसे लिखा जाता है, जब चार संख्याएं दी हों तो क्रम से ही लिखेंगे, इन्हें अनुपात में बनाएंगे, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर जो बची दो राशियां हैं उन्हें आप लिख लेंगे अनुपात में। तो इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखना भी आपको समझना चाहिए किस प्रकार, जब कोई चार राशियां दी हैं तो किस प्रकार हम समानुपात में लिखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन से हैं, ये हैं 8 और 8। तो बाह्य पदों का गुणनफल हमने अलग करके देख लिया, क्योंकि यहाँ ये पूछा गया है या नहीं है, तो हम बराबर नहीं रखेंगे, ठीक है। बाद में देखते हैं बराबर होती हैं या नहीं। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से पढ़ते रहें, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लेवल लो से हाई तक आपको ले जाएंगे, तो समझते रहें। बाह्य पदों का गुणनफल कर लिया, मध्य पदों का गुणनफल करेंगे। मध्य पद कौन से हैं, 9 और 7। 9 और 7 हैं, तो मध्य पदों का जो गुणनफल होगा वो ये हमने दर्शा दिया, कितना आ गया 63। तो आपने देखा बाह्य पदों का गुणनफल आपने किया 64 और मध्य पदों का किया 63, तो दोनों बराबर नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। अतः जो राशियां दी हैं वो, या जो संख्याएं दी हैं वो समानुपात में नहीं हैं। और इसी से रिलेटिव एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, यानी पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें एक प्रश्न यही पूछा गया है कि कुछ संख्याएं दी हैं, हम आगे आपको दिखा देंगे कौन कौन सी संख्याएं दी थी और समानुपात में हैं या नहीं हैं, उसे आपको करना होगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अब समझते हैं। ये देखते हैं, यदि नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 5, 15, x, 105 समानुपाती हैं, तो इसमें क्या कहा गया है, ये समानुपात में हैं, इसमें ये बताया गया है। जब कोई समानुपात में है तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहले आप हल लिखेंगे, एक दो प्रश्न में हम आपको बता दें करना कैसे है। फिर आप क्या करेंगे, ये संख्याएं दी हैं तो ये अनुपात में ये लिख ली और ये वाली ये अनुपात में ये लिख ली और बीच में समानुपात का चिन्ह लगाएंगे जब चार राशियां दी हैं। इस प्रकार आपको लिखना है। अब क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल। जो बाह्य पद कौन से हैं, ये वाले हैं बाह्य पद, यानी 5 गुणा 105। फिर जो आपके मध्य पद कौन से हैं, ये हैं 15 गुणा x। तो लेकिन सूत्र आपको लिखना है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब इनका गुणा कर देंगे, x को हम यहीं रखेंगे क्योंकि x का मान हमें निकालना है, 15 का भाग लगा देंगे, ठीक है। 15 का भाग लग जाएगा यहाँ पर, 5 गुणा 105 बट्टे 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 15 से काट देंगे, 15 से काट देंगे, 7 बार जाएगा, 15 सत्ते 105 और 5 का गुणा करेंगे 7 में 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख लें, यदि कैलकुलेशन में यदि हम जो कराते हैं उसमें यदि आपको लगता है ये आपने सर गलत आंसर लिख दिया है, तो हो सकता है कभी कभार हमसे भी गलती हो सकती है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये YouTube चैनल एक फैमिली की तरह समझें, क्योंकि आप जुड़े हैं तो एक YouTube चैनल ये फैमिली की तरह है, ठीक है। तो गलती सभी से होती हैं, ये हमने आपको बता दिया है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि सर ने ये कर दिया कि वो कर दिया, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे और आप देख लें, 10, 55, 65 सॉरी 10, 10, 55, 66 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब समानुपात में जब प्रश्न हम करते हैं तो चार राशियां होनी चाहिए या चार संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 3। जब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो एक संख्या हम कौन सी माने, तो यहाँ पर इसने लिख दिया है द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो द्वितीय की जगह हमने x मान लिया,
तो अब हमने खुद संख्याएं बनाई 10, x 10, x 55, 66। ठीक है, अब इसे समानुपात में लिखेंगे तो ये 2 का अनुपात ये हो गया, ये समानुपात का चिन्ह लगाया, फिर इन दोनों को हमने इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, पहले लिखना है तब सूत्र लगाना है, ऐसा मत करना पहले ही सूत्र लगाने लगें। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती नहीं होगी, आप शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि एक बार आप सीख गए तो फिर तो कर सकते हैं, लेकिन पहले समझ लें। अब लगाएंगे सूत्र, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद आपके 10 और 66 हैं। ठीक है, लिख लिए, बराबर का चिन्ह लगाया, फिर लगाएंगे मध्य पद कौन से हैं, x और 55, ये लिख लिए। अब x की तो हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x द्वितीय अनुपाती, हमने द्वितीय अनुपाती को क्या माना है, x माना है ये, तो इसकी तो हमें वैल्यू चाहिए। तो 55 का भाग लगेगा किसमें, 10 गुणा 66/55 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। जब इस प्रकार ये हो जाएगा तो हम इसे 11 का भाग लगाकर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। 11 पंजे 55 और 11 छिंग 66, 5 से ये काट दें, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12 आएगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 3, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती, क्या पूछा है, चतुर्थानुपाती। ये समझते रहें, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हमें क्या है, संख्याएं 3 दी हैं, अब किसकी जगह x मान है, तो हम क्या करेंगे, चतुर्थ, चौथे की जगह हमने x मान लिया। ठीक है, ये आपको ऐसे ही करने हैं तो आपकी गलती नहीं होगी। अब देखते हैं समानुपात में किस प्रकार लिखेंगे, ये आप 2-2 के जोड़े बनाकर लिख सकते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार लिखेंगे सूत्र, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो इस प्रकार लिखेंगे। और बाह्य पदों का गुणनफल कितना है, 3 और x क्या है, बाह्य पद हैं। कौन कौन से, 3 और x, ये आपके ये बाह्य पद हैं। ठीक है, और 12 और 15 ये आपके मध्य पद हैं। तो इस प्रकार क्या है, आप मान रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको केवल इसमें ये समझना है कि जब द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती पूछा जाए तो आपको किस प्रकार प्रश्न करना है। तो इसमें यही था कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद आपने देखे 3 और x हैं, और मध्य पद क्या है, 12 और 15, इनका गुणा कर देंगे। हमें क्या है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, चतुर्थ अनुपाती है, और यही आपके पेपर में पूछा गया है। जब यही पूछा गया है तो आप क्या है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 3 का भाग लगा देंगे इस तरफ। जब 3 का भाग लगाएंगे तो 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12 और 15 चौक 60। इस प्रकार आपका ये चतुर्थ अनुपाती निकल आया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, या पूछा जाए मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब इसमें क्या है, आपको संख्याएं 2 दी हैं, और हम समानुपात का जब प्रश्न करते हैं तो हमें संख्याएं 4 चाहिए। तो आपको किस प्रकार लिखना है, इस प्रकार लिखना है। 2 और संख्याएं जो लिखनी है वो बीच में x मान लेंगे। ठीक है, जब x बीच में मान लें, अब आपको क्या करना है, अब लिखने का तरीका वही है, पहली और दूसरी संख्या अनुपात में लिखेंगे, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। ये पहली और दूसरी संख्या अनुपात में लिख लेंगे, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी, इस प्रकार लिखते हैं। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन से हो गए, 3 और 12, और मध्य पद x और x। तो इस प्रकार ये लिख लिया। ठीक है, सूत्र के अनुसार। अब क्या करेंगे, x का x के साथ गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और 12 का गुणा 3 से करेंगे या 3 गुणा 12 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। इधर वर्ग है तो दूसरी तरफ क्या है, वर्गमूल निकालना पड़ेगा।
36 का वर्गमूल 6। तो इस प्रकार मध्यानुपाती बोलें या फिर तृतीय अनुपाती बोलें तो यही है। किसी भी प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये आपके 2017 में प्रश्न पूछा गया है। देखें 16:8 समानुपात 8:x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सूत्र हमने बताया है, बाहुपदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाहुपद कौन कौन से हैं? ये हैं आपके 16 और x, इनका गुणा कर देंगे बराबर मध्य पद कौन कौन से हैं? 8 और 8, इनका गुणा कर देंगे। हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर x का मान पूछा गया है तो x को हम यहीं रखेंगे और 16 का भाग लगा देंगे इसमें। तो इस प्रकार ये आएगा। तो ऊपर यहाँ से आप काट सकते हैं। कैसे? 8 एकन 8 और 8 दूनी 16। तो कितना आएगा? 8/2 और 2 का भाग लगाएंगे 8 में तो 4 आएगा। तो x का मान कितना निकला? 4। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 4। ये भी आपके 2017 में प्रश्न पूछा गया है। ये कैसे पूछा गया है? चार समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। ठीक है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 है तो दूसरा बाह्य पद होगा, ज्ञात करना है आपको। यदि हम बेसिक से पढ़ा दें फिर आप ये कहते हैं कि पेपर में प्रश्न तो अनुपात से आया ही नहीं, तो किस प्रकार से एग्जामिनर आपको घुमा देता है, आप समझ नहीं पाते हैं। प्रश्न वही होते हैं जो हमने कराए हैं, टॉपिक वही है, तो इसलिए हमने जो पुराने पेपर में प्रश्न आए हैं उनको भी रखा है, जिससे आपको समझ में आए कि टॉपिक तो समानुपाती है लेकिन हमने थोड़ा समझ नहीं पाया। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको रिवीजन मैथ का ज़रूर करना होगा, जिससे एग्जामिनर आपको घुमा ना पाए। तो हमने क्या मानी? चार हमने संख्याएं मान ली। क्या क्या मान ली? कि ABCD, जैसे हम मान सकते हैं ABC और D क्रम से मान ली। अब इसे हमने समानुपात में ये लिख लिया, A/B समानुपात CD। हमारे पास सूत्र क्या है? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यही तो है। तो बाह्य पद का गुणनफल क्या है? A का गुणा D से कर दिया। मध्य पद में क्या है? B का गुणा C से कर दिया। ठीक है। अब प्रश्न में देखते हैं मध्य पदों का गुणनफल 36। मध्य पदों का गुणनफल कितना है? BC, जो BC है ये मध्य पदों का गुणनफल है। तो ये दोनों मिला के, संख्या नहीं दी है, गुणा दिया है संख्या का। जो मध्य पद हों उनका ये गुणनफल दिया है, यानी जो संख्याएं दो थीं उनका गुणा करके दे दिया है। तो हम B गुणा C की जगह 36 लिख देंगे। अब इसमें से जो बाह्य पद थे उसमें से एक पद आपको 3 दिया है, तो हमने A की जगह 3 मान लिया। तो दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद हम D निकाल सकते हैं, दूसरा बाह्य पद, क्योंकि 2 बाह्य पद होते हैं ना। तो हमने ये मान के D का मान निकाल लिया। 36 में 3 का भाग लगाएंगे तो 12 आएगा। तो इस प्रकार जो दूसरा बाह्य पद निकला वो 12 निकला। तो ये आपने समझा, ये एग्जामिनर ने आपको अच्छे से घुमा दिया और आप ये समझ रहे थे कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न रख दिया। तो इस प्रकार आपको समझना होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो ये 2017 में पूछा गया है। अब आप ये देख लें, ये आपके पेपर में पूछे गए हैं। यदि 8, x व 18 समानुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 9x 12 व 16 समानुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2019 में पूछा गया है 1 नंबर में प्रश्न में। यदि 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25, यहाँ पर दोबारा देखते हैं, ये प्रश्न में ये छूट गया है लिखने में 2.5, यानी 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 या 1.25 पढ़ेंगे और अनुपात 2.5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 30, 120,
90-300 समानुपात में हैं या नहीं हैं। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ये सभी प्रश्न आप कर सकते हैं, हमने सभी आपको समझाया है। ये समानुपात का जो सूत्र है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, उससे निकल आएंगे सभी प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अनुलोम समानुपात। जो अनुलोम समानुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीधा अनुपात कहते हैं। सीधा अनुपात का मतलब ये है, अगर कोई राशि है, समझते हैं दोस्तों, जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़े अथवा एक राशि के घटने पर दूसरी राशि घटे तो उसे क्या कहते हैं, अनुलोम समानुपाती कहते हैं। इसमें जो चिन्ह होते हैं एरो के, वो एक तरफ होते हैं, ठीक है, या तो दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे, इस प्रकार होते हैं। अब इसे अच्छे से समझने के लिए आपको प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा और उससे अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यदि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, यानी आप मार्केट में गए एक दुकान पर, आपने 6 जो पेन हैं, लिखने वाले कलम हैं, उनका मूल्य पूछा तो उसने बताया 24 रुपये हैं, ठीक है। अब आपको क्या है, 7 कलम चाहिए। अब 7 कलम के लिए आप उसे कितने रुपए देंगे? तो आपको ये पता है 6 कलम के लिए 24 रुपये देने होते हैं, तो 7 कलम के लिए ज़्यादा ही देने होंगे ना, ठीक है। तो आपने क्या की, कलमों की संख्या बढ़ाई, ठीक है, तो मूल्य में भी वृद्धि हुई, यानी मूल्य भी बढ़ेगा। ये आपको पहले से पता है। अब देखते हैं इन प्रश्नों को करना कैसे, एक एक करके समझ लें। जब एक प्रश्न, एक टॉपिक का आप समझ लेंगे अच्छे से, तो उसे आप पेपर में कर सकते हैं। आप लिखेंगे कलमों की संख्या, आप क्या लिखेंगे, कलमों की संख्या, और इधर लिखेंगे मूल्य, किसमें दिया है, रुपए में। तो आपने देखा 6 कलमों का मूल्य कितना है, 24, ये लिख लिया। फिर आप लिखेंगे 7 कलमों का मूल्य। अब मूल्य तो आपको पता ही नहीं है, तो यहाँ पर डालेंगे x, क्या लिखेंगे, x। अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार आपको एरो के चिन्ह लगाने हैं, एक एक करके समझते रहें। जो ये एरो के चिन्ह लगते हैं, वो जो ये तीर का निशान है, ये बड़े की तरफ दर्शाता है। तो इस प्रकार आपने ये लगा दिया कि 6 से बड़ा 7 है, ये आपको पता पड़ गया। अब इस तरफ कैसे लगाएंगे, ये कैसे पता पड़ेगा कि बड़ा कौन है? तो आपने यहाँ से पता कर लिया कि 6 कलमों का मूल्य 24 है, तो 7 का ज़्यादा ही आएगा। तो ज़्यादा क्या होगा, जो x की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार आपने क्या किया, चिन्ह लगा लिया। केवल यही प्रॉब्लम आती है, तो ये आपको सवाल से ही समझना पड़ेगा कि ज़्यादा आएगा मूल्य या कम आएगा। जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसके आगे आपको अब कैसे करना है। अब आपको इस प्रकार लिखना है, यानी तीर की तरीके से, ये तीर है इस प्रकार। तो आपको क्या करना है, ये कहाँ से स्टार्ट किया, 6 से, ठीक है। 6 को लिखेंगे पहले, फिर 7 को लिखेंगे, क्योंकि तीर इसी प्रकार जा रहा है। तो 6:7 ये लिख गया। अब लगाएंगे समानुपात का चिन्ह। फिर कैसे लिखेंगे, पहले 24 को लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे। इस प्रकार जो तीर जा रहा है ना, तो इसी प्रकार आप लिखेंगे 24:x। ये आपको समझ लें, अगर इधर उधर आप लिख देंगे तो आंसर नहीं आएगा। इसीलिए ये जो आपका एरो का चिन्ह इस प्रकार है, तो आपको इसी प्रकार लिखना है, ठीक है। तो इससे आंसर सही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल का सूत्र लगाना होगा। तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी यदि आपने इधर उधर कर दिया तो। जिस प्रकार समझाया गया है उसी प्रकार करें, वीडियो को बार बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल सूत्र लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल ये गया बराबर मध्य पदों का गुणनफल ये गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x का मान हमें निकालना है, तो x को यहीं रखेंगे, 6 का भाग लगा देंगे। ये 6 का भाग लगा दिया, 6 4 जा 24 यानी 24, 6 चौक 24, 7 चौक 28, तो 28 रुपये। 7 कलमें कितने की आएंगी, 28 रुपये की। तो इस प्रकार आपने समझ लिया। समझने वाली जो बात थी वो एरो तक थी,
ठीक है, एरो कैसे लगाएंगे, एरो पे ही डिपेंड कर रहा था कि हम इसे लिखेंगे कैसे। ये लिखना किस पर डिपेंड कर रहा है, एरो पर, क्योंकि 6 के बाद 7 लिखा गया है, यहाँ पर यही लिखा गया है। जिस तरफ एरो जा रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ऊपर से नीचे की तरफ ही आप लिखेंगे। पहले 24 को लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे, ऐसे ही लिखा गया है। हम ये बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे प्रश्न आएंगे तो आपको ये समझना जरूरी है। क्योंकि एक बार यदि प्रश्न का जो तरीका होता है वो समझ जाएंगे तो संख्याएं तो चेंज होंगी, और क्या करेगा एग्जामिनर। नेक्स्ट देखते हैं, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब समझते हैं दोस्तों। समय यहाँ पर लिख लिया हमने, समय दिया है घंटे में, तय की गई दूरी लिख ली किलोमीटर में। अब देखते हैं दोस्तों, 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी। तो 2 घंटे में रेलगाड़ी जो आपकी है वो 120 किलोमीटर तय करती है, तो आपको ये पता है कि घंटे बढ़ाएंगे तो दूरी भी बढ़ जाएगी। ये हम क्यों आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हमें एरो का चिन्ह भी लगाना है, इस चिन्ह से ही सवाल डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से 2 छोटा है और 5 बड़ा है, तो बड़े की तरफ एरो का चिन्ह, तो यहाँ पर भी बड़ा जो ज़्यादा मान निकलेगा वो x का ही निकलेगा। तो इस प्रकार आपने एरो के चिन्ह के द्वारा समझ लिया किस प्रकार एरो का चिन्ह लगाना है। अब इसे लिखना कैसे है, तो हमने आपको बताया एरो के चिन्ह के अनुसार ही लिखेंगे। तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, यानी 2:5 समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 120:x, तो 120:x लिखेंगे। अब सूत्र लगा देंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। जो बाह्य पद हैं वो आपके कौन कौन से हैं, 2 और x हैं, और मध्य पद हैं 5 और 120। अब x का मान निकालना है, 2 का भाग लगा देंगे इस प्रकार। तो 2 का भाग लगाएंगे, ये 60 से काट देंगे, तो ये 5 का 60 में गुणा करेंगे तो 300 आएगा। तो कितनी दूरी निकली, 300 किलोमीटर। तो इस प्रकार आप प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रतिलोम समानुपात। अभी आपने क्या देखा था, अनुलोम समानुपात था। इसमें जो अनुलोम समानुपात था, इसमें आपने देखा कि एक राशि की यदि वृद्धि हो रही, यदि एक राशि बढ़ रही तो दूसरी भी उसी अनुपात में बढ़ रही, एक राशि यदि घटा दें तो दूसरी भी घट जाती थी। और अब प्रतिलोम समानुपात में क्या होगा, एक राशि बढ़ाने पर, जब एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटे, अथवा एक राशि के घटने पर दूसरी राशि बढ़े, तो उसे प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए आप सवाल को समझेंगे, प्रश्न को समझेंगे, तब आप समझ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है, या फिर हमने आपको एरो के चिन्ह लगाकर प्रश्न कराए हैं। ठीक है, तो आपने देखा था कि किस प्रकार प्रश्न हो रहे थे, और हम एरो से ही आपको कराएंगे, क्योंकि एक ही मेथड कराया जाए तो आप सही से समझ सकते हैं। मेथड कई होते हैं, आप किसी और ने पढ़ाया हो और हम पढ़ा रहे हैं, दोनों मिक्स कर देंगे तो प्रश्न नहीं निकलेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें। आधा मेथड आप किसी और का पढ़ लेंगे, आधा हमारा पढ़ लेंगे, तो कैसे काम चलेगा। हम पढ़ा रहे हैं एरो, जो एरो हैं इसमें एरो दिए हैं, हम एरो लगवा रहे हैं, वो एरो के अनुसार ही आपको करा रहे हैं। आपके प्रश्न निकल रहे हैं, आप पेपर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मकसद क्या रहता है, ये रहता है सरल से सरल तरीके से पढ़ाए जाएं, और एनसीईआरटी और सरकारी बुकों से, कोई हम इधर उधर की प्राइवेट बुकों से नहीं मैथ को कराते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत से छात्र केवल ये सोचते हैं कि 25 नंबर में से केवल हमारे 12 नंबर आ जाएं। तो हम क्या करते हैं कि सरकार क्या है, अपने बुकों को तो मान्य करेगी, अपने बुकों के मेथड को तो मान्य करेगी। जो सरकारी बुकें होती हैं कक्षा 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 जो सरकारी किताबें होती हैं, यानी 8 तक तो आपने देखी है ना सरकारी बुकें, उसी के अनुसार हम पढ़ाते हैं। आप टेंशन ना लें मेथड के बारे में कि आपके प्रश्न निकलेंगे। आप हमसे जुड़े रहें बस। 2 सेमेस्टर से आप जुड़े हैं तो आपको विश्वास भी होगा कि हम प्रश्न जो भी कराते हैं सरकारी बुकों से, हमने पहले ही आपको बताया था, किसी के बहकावे में या किसी के उसमें ना आए। और आप भी देख सकते हैं ना, यदि आप गांव में या शहर में भी रहते हैं तो सरकारी जो स्कूलों में छात्र पढ़ते हैं उनसे बुक लेकर आप, मैथ की बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं। 6, 7, 8 ये 3 बुकें पढ़ लें, मैथ अच्छा हो जाएगा। ये सभी टॉपिक उसमें मिल जाएंगे आपको। सभी क्या, चारों सेमेस्टर जो डीएलएड का है वो वही है, क्योंकि आपको उन्हीं ही बच्चों को पढ़ाना है। आप ये समझ ही नहीं पाते। देखते हैं दोस्तों, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? दिन कितने हैं? पहले 12 दिन। मजदूर कितने थे? 12 मजदूर, यानी 10 दिन में 10 दिन लग रहे थे, तब 12 मजदूर थे। यानी अब 6 दिन में हमें उसे बनाना है, 6 दिन में बनाना है, यानी 12 मजदूर काम कर रहे हैं तो वो 10 दिन में बनना है, ठीक है। अब 6 दिन में हमें बनाना है तो मजदूर हमें बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर क्या है, एक राशि की कमी हुई तो दूसरी राशि की वृद्धि होगी। तो ये क्या है, प्रतिलोम समानुपाती है। तो आप समझें, पहले मजदूरों की संख्या ये है, समय दिनों में है। तो 12 मजदूर किसी दीवार को 10 दिन में बना रहे थे, ठीक है। अब क्या है, समय हमने कम कर दिया, पहले 10 था अब 6 कर दिया, तो मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर हमने मजदूरों की संख्या एक्स मान ली। अब ये एरो का चिन्ह किस प्रकार लगेगा कि मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। ये सवाल से ही पता करते हैं, तभी एक्स की तरफ एरो आएगा या नहीं आएगा, किस तरफ जाएगा, ये आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझना होता है। तो एक्स बड़ा है तो एक्स की तरफ एरो आ गया, इधर तो 10 दिख ही रहे हैं, बड़े हैं। अब आपको क्या करना है, समझें, एरो के तरीके से ही तो हमने आपको ये समानुपात में लिखना बताया है। तो पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद x लिखेंगे, 12 अनुपात x। अब तीर का निशान क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ है, तो पहले 6 लिखेंगे तब 10 लिखेंगे। ये समझ ले, पहले 6 लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे, बीच में तो समानुपात का चिन्ह लगाते ही हैं। अब बाह्य पदों का गुणनफल 12 गुणा 10 अंदर के पदों का या मध्य पदों का गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र हमने लगा दिया। जो समझने वाली बात थी वो यही थी कि एरो के चिन्ह से हमें समानुपात में किस प्रकार लिखना है, और उसमें भी आपको x, तो यहाँ कोई संख्या तो है नहीं, तो आप पता कर लेंगे हम एरो का चिन्ह किधर लगाएं, क्योंकि जो तीर का निशान है वो बड़े की तरफ जाएगा। ये प्रश्न में पढ़कर ही आप पता कर सकते हैं कि जो x का मान आएगा वो छोटा आएगा या बड़ा आएगा। अब समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब x का मान निकालना है, 6 का भाग लगा देंगे। इस प्रकार x का मान निकाल लेंगे, 6 का भाग लगा देंगे, 6 दूनी 12 और 10 दूनी 20, 20 मजदूर। तो 12 से ज़्यादा निकले कि नहीं, 20 मजदूर निकले। नेक्स्ट देखते हैं टाइप। इस टाइप को समझ लें, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है, ठीक है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? तो हमने यहाँ पर लिखा छात्रों की संख्या और यहाँ पर लिखा भोजन सामग्री के समाप्त होने के दिनों की संख्या। अब 50 छात्र छात्रावास में हैं, 40 दिनों का भोजन सामग्री है। अब क्या है, 30 छात्र और आ गए, 50 और 30 कितने हो गए, अब हो गए 80। जब 80 हो गए, छात्र क्या है, बढ़ गए, छात्र में वृद्धि हो गई। जब छात्र बढ़ गए, खाना तो उतना ही है तो कम दिन चलेगा,
दिनों की संख्या कम आएगी, ये आप समझ गए। अब देखते हैं दोस्तों, एरो का चिन्ह लगाएंगे, कैसे लगाएंगे यही तो समझना है। अब 50 से 80 की तरफ जाएगा एरो का चिन्ह, क्योंकि बड़े की तरफ ये एरो होता है। अब यहाँ पर क्या है, x का मान कम आएगा, क्योंकि छात्र बढ़ गए हैं तो x का मान कम आएगा, ये पता पड़ गया। तो एरो का चिन्ह इस प्रकार लगेगा। अब देखते हैं लिखते कैसे हैं। हमने क्या बताया, एरो इस तरफ है तो पहले ये वाला लिखा जाता है, फिर ये वाला, ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं, एरो की तरफ जाते हैं। तो पहले 50 लिखेंगे, फिर 80 लिखेंगे, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसमें कैसे लिखेंगे, पहले x लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, क्योंकि एरो का निशान ऐसे ही तो है। तो पहले x लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, और सूत्र लगाएंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कितने हैं, 50 और 40 हैं, मध्य पद हैं 80 और x, ये लिख दिया। x का मान निकालेंगे तो 80 का भाग इधर लग जाएगा, ये कर दिया। 40 से काट देंगे, 40 दूनी 80, ठीक है, और इसे भी काट देंगे 25 बार, तो इस प्रकार 25 दिन निकलेंगे। तो इस प्रकार आप प्रश्न करें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसी सेना के पास, अब यहां से क्या है, एक प्रश्न और बन सकता है, यहां इसे समझ लें, किस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, कि 30 छात्र और आ जाएं तो, अब इसमें क्या कर दें, 30 छात्र चले जाएं तो, जब 30 छात्र चले जाएंगे तो यहां पर कितने बचेंगे, 20। जब 20 बचेंगे, ठीक है, तो ऊपर तो 50 हैं, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 20। 30 चले जाएं, आ नहीं जाएं, चले जाएं। तो अब देखें, 50, जब 20 रह जाएंगे तो भोजन ज़्यादा चलेगा। क्या चलेगा, ज़्यादा चलेगा। तो जो x है, तो जो एरो का चिन्ह है वो किस प्रकार लगेगा, फिर लगेगा इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि 20 छात्र ज़्यादा दिन, इस प्रकार, ठीक है, तो इस प्रकार लगेगा। तो इसे आप तीर की तरह लिख सकते हैं। चलो हम लिखने बता देते हैं, 20:50, ठीक है, और 40:x। अब इसे कर सकते हैं। तो एक प्रश्न में हमने दूसरा तरीका भी बता दिया आपको, 30 छात्र आए थे और 30 छात्र अगर चले जाएं तब कैसे प्रश्न बनेगा, इस प्रकार बनेगा। इसे भी आप लिख लेना और सॉल्व कर लेना, x का मान निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसी सेना के पास 450 सैनिक के लिए 16 सप्ताह का भोजन था। 6 सप्ताह बाद, कितने सप्ताह बाद, 6 सप्ताह बाद। इस प्रश्न में और इस प्रश्न में, जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर है। क्या अंतर है ये समझें। यहाँ पर क्या है, 16 सप्ताह का तो भोजन था, लेकिन 6 सप्ताह बाद 50 सैनिक और आ गए। तो यानी जो 450 जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, 10 सप्ताह तक तो भोजन किया है ना, क्योंकि वह भोजन 10 सप्ताह तक नहीं, 6 सप्ताह तक तो भोजन किया है ना उन्होंने। 6 सप्ताह बाद आए हैं ना 50 सैनिक। तो हम क्या करेंगे, 16 में से 6 घटा देंगे, तो अब हमारे पास 10 सप्ताह बचेंगे। ये ध्यान रखें, क्योंकि अब जो बचा हुआ है भोजन, अब जो बचा हुआ भोजन है वो 450 और 50 यानी 500 लोग मिलकर खाएंगे। अब कितने दिन चलेगा ये पूछा गया है। तो इस प्रकार समझ लें, 450 10 सप्ताह और 500 का जब होगा निकलेगा तो कम ही आएगा, x का मान कम आएगा। तो इस प्रकार जो तीर का निशान आप लगाना आप सीख गए होंगे, इस प्रकार लगेगा बड़े की तरफ। तो इसे लिख लेंगे 450/500 समानुपात x/10। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। 500 का भाग लगाएंगे इसमें, और आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, ये कैंसिल हो गया। 45/5 है, तो 5 का भाग लगाएंगे, 9 सप्ताह निकलेगा। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं, एक छात्रावास में, ये अभी हमने बताया था, वही हमने यहाँ पर ये करके भी दिखाया है। 50 छात्र के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास से 30 छात्र चले जाएं तो भोजन सामग्री
कितने दिनों तक चलेगी। जो अभी इससे पहले जो प्रश्न बताया था उसमें कटिंग करके वही प्रश्न है। तो ये इस प्रकार 50 छात्र थे पहले, 40 दिन का भोजन था, 30 छात्र चले गए तो अब भोजन ज़्यादा चलेगा। तो ये आपके जो एरो के निशान है वो आपने लगा लिए, छोटे से बड़े की तरफ लगते हैं, ये समझ जाएं। इसे इस प्रकार लिख लेंगे और भाव पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल सूत्र लगाकर और ये प्रश्न हल कर लेंगे, 100 दिन निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। ये अनुपात का प्रश्न है, इसे अभी लास्ट में बताएंगे, पहले इसे समझते हैं। ये सभी आपको करने हैं। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, ठीक है। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए हम आपको बता दें, ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये दोनों कंबाइंड हैं, अनुपात और समानुपात के, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, कोई दूरी वह 3 घंटे में तय कर लेती है। यदि हम स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है, चाल बढ़ा देंगे तो समय कम हो जाएगा। समय क्या है, कम हो जाएगा, समय कम हो जाएगा। तो एक के बढ़ने से दूसरी राशि पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या है, आपका प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। ये आपने देखा इसे आप अब कर सकते हैं, हमने ये एरो का चिन्ह लगा दिया, ये आपको करना है। एक छात्रावास में 300 छात्र, ये प्रश्न आया है 2021 में, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। ये 2022 में पूछा गया है। ये कितने में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। तो इसे आप कर सकते हैं, यानी एक कोई छात्रावास है उसमें 300 छात्र हैं, ठीक है, और 15 दिन का भोजन है, राशन सामग्री है, लेकिन अवकाश के कारण 200 छात्र चले गए, घर चले गए। कितने चले गए, 200 घर चले गए। तो अब बचे कितने, 100 बचे, 100 बचे। अब 100 छात्र उसी राशन सामग्री को, उसी जो राशन है आपका, उसे 315 दिन तक चलता, अब 100 चलाएंगे अधिक दिनों तक, 100 अधिक दिनों तक चलाएंगे, ठीक है। इसे आप कर सकते हैं, ये भी आपका प्रतिलोम समानुपात है, इसका ये बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये अनुपात का है आपका, किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। यदि किसी दिन की बात की जा रही है, इस प्रश्न को समझें, इसमें अच्छे नहीं कर पाएंगे, है कुछ नहीं है लेकिन समझना है। 200 व्यक्ति काम करते हैं, यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने ना आए, ठीक है, तो 200 व्यक्ति कुल काम करते हैं, किसी दिन 25 व्यक्ति काम नहीं करने आए, तो काम कितने कर रहे हैं फिर, 175, ठीक है। ये कहीं पर हम लिख लेते हैं, 175 काम कर रहे हैं, 175 काम कर रहे हैं। तो व्यक्ति काम करने ना आए हों तो काम करने वाले, तो काम करने वाले कितने हैं, 175, तथा काम न करने वाले व्यक्तियों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो काम न करने वाले क्या हैं, 25, ठीक है। आप अनुपात, ये अनुपात में हमने लिख दिए हैं, इसे आगे सरल करके अभी बताएंगे, क्योंकि ये लघुत्तम रूप नहीं है, हम कोशिश यही करते हैं लघुत्तम रूप में लिखें। लेकिन एक बार इसे और समझाते हैं। किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने ना आए हों तो काम करने वाले तथा काम न करने वाले व्यक्तियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो उस दिन की बात हो रही है, तो 25 से ये आप काट सकते हैं। अब इसे लिखना कैसे है, आपको पहले आप लिख सकते हैं अनुपात की बजाय 175/25, यहाँ से स्टार्टिंग करें, ठीक है। आप 5 से काट दें, 5m 25, ठीक है, 5 से इसे भी काटें, 5 तिया 15, 16 17, 2 बचे 25, 5m 25, इस प्रकार काट सकते हैं। अब 5 से ये बराबर करके लिखते रहें,
अब 5 का भाग फिर लगाएंगे तो 5 सत्ते 35, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, जो अनुपात निकलेगा वो 7:1 निकलेगा। तो ये आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, इसे आप करें, क्योंकि आपको जो हम करा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार और आपके जो पेपर में आए हुए हैं प्रश्न उनको भी हम कराते हैं और समझाते हैं यहाँ पर, और आपको भी करना है। ऐसे लापरवाही ना करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतने मैसेज करते रहते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। जो पढ़ाया जा रहा है उसे तो पढ़ ले। मैथ और कंप्यूटर आपको दिक्कत देंगे, हम अभी बता दें आपको। सिलेबस आप डाउनलोड कर लें, जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ से ले लें, जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ से ले लें। इतना आप समझ सकते हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, आगे चल के शिक्षक बनेंगे, तो आप इतना तो समझ सकते हैं, इतनी तो प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कब क्या करना है। ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने पहले ही हमें तैयारी करनी है, कसम ही खा ली है हमने। तो आपकी मर्जी है, जितना हमसे हो सकता है उतनी हम हेल्प करते हैं आपकी। यानी वीडियो आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाती हैं, इतनी हम हेल्प करते हैं। और बाद में कोई गलत कमेंट ना करें। थैंक यू दोस्तों।